वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का नया टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका जो शेयर है पुराने पार्टनर्स गेन करते हैं। तो गुडविल के लिए जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो ये जनरल एंट्री गुडविल के लिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर रिटायर्ड पार्टनर का जो शेयर है गुडविल का, उससे उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स को गेनिंग रेशियो में डेबिट कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। उससे पहले अगर कोई गुडविल अपीयर्ड है बुक्स के अंदर तो उसको राइट ऑफ किया जाएगा। राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। Just have a look on this question number 1. Ajay, Vijay and Sanjay were partners. The ratio of 3:2:1. Vijay decided to retire and his share was taken by Ajay and Sanjay in the ratio of 1:2. तो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका शेयर जो बचे हुए पार्टनर्स है किस रेशियो में गेन कर रहे हैं। तो यहाँ गेनिंग रेशियो क्लियरली लिखा हुआ दिस इज 1:2। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ विजय's रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड वाज ₹90,000। पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द गुडविल ऑफ विजय शेयर। तो चलिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम गेनिंग शेयर को देख लेते हैं। गेनिंग शेयर ऑफ अजय संजय इज 1:1 1:2। अब आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म ₹90,000। इसमें हम रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकाल देते हैं, यानी विजय का शेयर 90,000 इंटू 2/6। तो इस तरह से जो विजय का शेयर गुडविल का आ रहा है वो 30,000 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायर्ड पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर्स अजय एंड संजय आर गेनिंग पार्टनर्स। तो वो विजय का शेयर गेन कर रहे हैं तो उनके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है और विजय के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। और विजय के अकाउंट को विजय के गुडविल के शेयर से क्रेडिट किया है। तो इस 30,000 को इनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:2 के रेशियो में। इस तरह से एंट्री पास कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Raj, Kunal and Varun were partners in the ratio of 2:1. Raj decided to retire and his share was taken by Kunal and Varun in equal ratio. तो यहाँ भी देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि रिटायर्ड पार्टनर है उसका शेयर पुराने पार्टनर्स 1:1 के रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो गेनिंग रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स का 1:1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ राज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹2 lakh। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द गुडविल ऑफ राज शेयर। चलिए सेम ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है। सबसे पहले गेनिंग शेयर ऑफ कुणाल और वरुण विच इज 1:1, क्योंकि वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राज का शेयर। आगे बढ़ते हैं। फर्म की गुडविल देख लेते हैं। पूरी फर्म की गुडविल है 2 लाख। अब इसमें हम शेयर निकाल देते हैं राज का, तो जो आ जाता है 80,000। अब इस राज के शेयर से हम कुणाल के अकाउंट को और वरुण के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट। और जो राज के शेयर का गुडविल है उसको कुणाल और वरुण 1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो एंट्री पास हो जाएगी और गुडविल 80,000 शेयर हो जाएगा राज और कुणाल और वरुण के बीच में 1:1 के रेशियो में। तो यू कैन सी द एंट्री। तो इट इज वेरी मच सेम क्वेश्चन एज द क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकित, पुनीत एंड विनीत वर पार्टनर्स in the ratio of 5:3:2. Puneet decided to retire and Ankit and Vineet decided to share profits and losses in the ratio of 3:2. इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और जो पुराने पार्टनर्स है उसका ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है। तो ऐसे केस में जो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे उसे निकालने का तरीका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ पुनीत रिटायरमेंट the goodwill of their firm was valued at ₹1,20,000. Goodwill of the firm Goodwill appeared at ₹30,000 in their books at the same time. Past necessary journal entries for the above transaction. सबसे पहले हम क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं।
सबसे पहले हम गेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो इस तरह से अंकित का गेनिंग शेयर 1/10 आ रहा है और विनीत का शेयर भी 2/10 आ रहा है। इसका मतलब जो गेनिंग रेशियो हो जाएगा अंकित और विनीत का वो 1:2 के रेशियो में होगा। अब हम निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म जो कि 1,80,000 दिया हुआ है। इसमें हम पुनीत का शेयर निकाल देते हैं। तो पुनीत का शेयर गुडविल आ रहा है 54,000 और हम वही एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर। तो पुनीत के कैपिटल अकाउंट को पुनीत की गुडविल के शेयर से क्रेडिट करेंगे और 54,000 को इनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि 1:2 है। तो अंकित का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 18,000 से और विनीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 36,000 से। और जो अपीयर्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देते हैं। अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो जो गुडविल अपीयर्ड है उसको हमने इनके ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। X, Y and Z were partners in the ratio of 1:2:3. X retired and the new ratio between Y and Z was 3:2. At the time of X retirement, the goodwill of their firm was valued at rupees 90,000. Past necessary general entry for the above transaction. क्योंकि इसमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेनिंग शेयर निकालेंगे। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो पहले Y का निकाल देते हैं। Y का जो गेनिंग शेयर आ रहा है वो 8/30 आ रहा है। ऐसे ही Z का गेनिंग शेयर अगर हम निकालेंगे तो ये आंसर माइनस में आ रहा है। इसका मतलब Z गेन नहीं कर रहा है, गेन Z सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंस Z sacrifices his share, therefore his account will be credited with rupees 9,000। यानी Z का शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है तो इसका मतलब उसका अकाउंट डेबिट होने की बजाय वो क्रेडिट होगा। उसको अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको अमाउंट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, एक तरीका होता है फर्म की गुडविल जो कि 90,000 है इंटू सेक्रीफाइसिंग शेयर जो 3/30 आ रहा है। तो इस तरह से पुनीत का अकाउंट जेड का अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो 9,000 से क्रेडिट हो जाएगा, जो अमाउंट आ जाएगा 9,000। आगे बढ़ते हैं, फर्म की गुडविल है 90,000। अब इसमें रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकाल देते हैं जो कि आ रहा है 15,000। एंट्री जैसा हमने डिस्कस किया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज द ओनली पार्टनर हु इज गेनिंग हिज शेयर, तो वाई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि एक्स रिटायरमेंट ले रहा है। और जेड जिसका माइनस में आंसर आ रहा था, जो सेक्रीफाइस कर रहा था अपना शेयर, उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से ये एंट्री पास कर दी जाएगी। तो 9,000 से जेड का अकाउंट क्रेडिट होगा और 15,000 से एक्स का अकाउंट क्रेडिट होगा और 24,000 से वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Ram, Shyam, Mohan were partners in the ratio of 1:2:1. Ram retired. The new ratio between Shyam and Mohan was 1:2. At the time of Ram's retirement, the goodwill of their firm was valued at rupees 60,000. Pass necessary journal entry for the above transaction. फिर से स्टूडेंट देखिए, इसमें भी न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेनिंग शेयर निकाल देंगे। फॉर्मूला हमारा बहुत सिंपल फॉर्मूला, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो पहले श्याम का निकाल देते हैं। तो श्याम का जो शेयर आ रहा है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब श्याम गेन नहीं कर रहा है, श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है। ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। और मोहन का शेयर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मोहन ओनली द पार्टनर हु इज गेनिंग द शेयर। Since Shyam sacrificing his share, therefore his account will be credited with rupees 10,000। और ये 10,000 निकालने का तरीका क्या होता है, फर्म की गुडविल इनटू द सेक्रीफाइसिंग शेयर जो कि 2/12 आ रहा है। इस तरह से हम उस पार्टनर की से गुडविल निकाल सकते हैं जो शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं, फर्म की गुडविल कितनी लिखी हुई है 60,000। इसमें हम रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकाल देते हैं। राम का शेयर आ रहा है 15,000। एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी मोहन इज द ओनली पार्टनर हु इज गेनिंग हिज शेयर, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम इज द रिटायरिंग पार्टनर, एंड श्याम्स कैपिटल अकाउंट जो कि गेन करने की बजाय उसका शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस तरह से एंट्री पास कर दी जाएगी। ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ABC and D were partners in the ratio of 4:3:2:1. C retired and new ratio among AB and D was equal. At the time of C's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 1,50,000. Pass necessary journal entry for the above transaction.
तो सबसे पहले क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही दिया है, सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सबसे पहले ए का कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ए का आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ए इज सेक्रीफाइसिंग हिज शेयर। और बी और डी की बात करें तो बी का जो गेनिंग शेयर आ रहा है 1/30 आ रहा है, और डी का जो गेनिंग शेयर आ रहा है वो 7/30 आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं द गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड डी विल बी 1:7। और क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट, ये डेबिट नहीं है, ये इट विल बी क्रेडिट। इसे करेक्शन कर लेते हैं, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये अकाउंट हो जाएगा क्रेडिटेड। चलिए, किस अमाउंट से हो जाएगा, 10,000 से। इस 10,000 को कैसे निकालते हैं, फर्म की गुडविल इनटू सेक्रीफाइसिंग शेयर, जो कि 2/30 आ रहा है। तो इस तरह से एक अकाउंट हम 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फर्म की गुडविल कितना है, 1,50,000। इसमें रिटायर्ड पार्टनर का शेयर कितना आ रहा है, 30,000। अब एंट्री लॉस कर लेते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी बी इज द गेनिंग पार्टनर, उसका अकाउंट डेबिट है। टी एक और गेनिंग पार्टनर, उसका अकाउंट भी डेबिट है। सी रिटायर्ड पार्टनर है, उसके अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। और जो ए है वो शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया है। तो अब देख लेते हैं हम क्रेडिट अमाउंट कितना है, 30,000 प्लस 10,000, ये 40,000 है। और इस 40,000 को हम इसके 1:7 के रेशो में बी और डी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और डी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 35,000 से। मैं फिर से बता दूं, 30,000 और 40,000, 30,000 10,000 को ऐड करके 40,000 आ जाएगा। इस 40,000 को 1:7 के रेशियो में हम बी और डी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 35,000 से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 में 4 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, और बाकी 3 पार्टनर्स का में से एक पार्टनर शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है, बाकी दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। तो ये तो हमें अच्छे समझ में आ गया है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अपना शेयर, तो उसके अकाउंट का जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसको निकालने का वो सीधा तरीका है, फर्म की गुडविल इनटू हिज सेक्रीफाइसिंग शेयर। और इस तरह से अब पूरे सोल्यूशन को देख लेते हैं हम। बी गेनिंग पार्टनर है, उसको डेबिट किया है हमने। डी भी गेनिंग पार्टनर है, उसको भी डेबिट किया है। सी एक रिटायर्ड पार्टनर है, उसको क्रेडिट कर दिया है। और ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसके अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया है। अमाउंट की बात करते हैं, सी का जो कैपिटल गुडविल का शेयर है वो 30,000 है, प्लस ए का अकाउंट जो क्रेडिट है वो 10,000 से। तो इस तरह टोटल जो अमाउंट है क्रेडिट साइड में 40,000 आएगा। इस 40,000 को हम 1:7 के रेशियो में बी और डी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गुडविल। अगर आपको ये कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझने में, क्वेश्चन समझने, यू कैन write your queries in comment section and I will definitely answer your queries. So this is all about the treatment of goodwill. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you very much student for watching this video. We'll meet in next video to start the next concept of this chapter.